नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाइड डिस्कवरी न्यूज़। देखिए अभी जो है बिहार में उपचुनाव 4 सीट पर हो रही है। ऐसे में जो है बिहार के राजनीतिक में एक जो है सियासी हलचलें पैदा हो गई है और कारण भारत रत्न को लेकर के। कुछ दिन पहले जो है नीतीश कुमार को लेकर के भारत रत्न दिया जाए उनके कार्यकर्ता ने जेडीयू पार्टी से उठाई थी, लेकिन अब जो है आरजेडी के कार्यकर्ता रंजीत रजक ने भी उठाई है मांग कि हमारे मसीहा भगवान लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दिया जाए। इस सब चर्चा के लिए बात करने के लिए मेरे साथ खास जो मुख्य प्रवक्ता हैं एजाज अहमद जी, हम बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कुछ कहेंगे भारत रत्न को लेकर के? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ता की भावना है और हर समाज के लोग चाहते हैं कि समाज के बीच काम करने वाले, समाज के बीच आंदोलित करने वाले लोग और कहीं ना कहीं समाज और समाज के बीच लालू प्रसाद जी का जो योगदान रहा और लालू प्रसाद जी ने जिस तरह से शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, दलित, आदिवासियों, पिछड़ों, अति पिछड़ों के सामाजिक क्रांति के लिए काम किया, वो अविस्मरणीय है। लालू जी ने जब वो सत्ता में थे तो बिहार में हर जगह गरीबों के लिए रैन बसेरा बनाने का काम किया। जो दलित हैं, जो शोषित हैं, वंचित हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए जो अपार्टमेंट उपलब्ध कराए, उसके कारण लोगों का मान सम्मान बढ़ा। दलित समाज को अपने अधिकार को पहचानने के लिए वो उनके बीच जाने का काम किया और बताने का काम किए कि तुम तभी अपना अधिकार पा सकते हो, तुम तभी अपना हक ले सकते हो, तुम तभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार कर सकते हो जब अपने बच्चों को पढ़ाओगे। उन्होंने गरीबों के बीच जाकर के, दलित, शोषित, वंचित के बीच जाकर के उनके बच्चों को न सिर्फ नहलाने का काम किया, स्वच्छ रहने का प्रेरणा दी, बल्कि स्वयं अपने हाथों से उनको नहलाया भी, उनको मुँह हाथ भी धुलाया और उनके बालों को काट के प्रतीकात्मक रूप से संदेश दिया कि बच्चों को बेहतर ढंग से स्वच्छता के साथ रखना चाहिए और बच्चों को पढ़ने के लिए उन्होंने प्रेरणा दी और पढ़ाने के लिए प्रेरणा दी। और उन्होंने कहा कि पढ़ो या मरो। पढ़ो या मरो का मतलब है पढ़ने के बाद आप बेहतर समाज का निर्माण कर सकते हो। अगर पढ़ोगे नहीं तो कहीं ना कहीं आपके प्रति लोगों का सोच और नज़रिया जो है वो बदल नहीं सकता। तो सोच और नज़रिया को बदलने के लिए उन्होंने पढ़ने की प्रेरणा दी, शिक्षा के प्रति अलग जगाया, शिक्षा के प्रति जागरूकता जगाई और उन्होंने नारा दिया था, भैंस चराने वाले, सुअर चराने वाले, गाय चराने वाले, बकरी चराने वाले, चूहा पकड़ने वाले, मुर्गी पालन करने वाले, पढ़ना लिखना सीखो। पढ़ना लिखना सीखो का मतलब है पढ़ने का और शिक्षा का प्रेरणा दी। लालू जी ने जो समाज के प्रति सामाजिक न्याय की धारा को मजबूती प्रदान की, उसके साथ साथ समाज में सद्भाव के वातावरण के निर्माण के लिए जो काम किया, आप सभी को पता है कि लाल कृष्ण आडवाणी जब मंडल कमीशन का रिपोर्ट लागू हुआ था तो उसके काट में इन्होंने कमंडल रत्न निकालने का काम किया था और पूरे देश में वो जहाँ जहाँ जा रहे थे सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ रहा था, सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा था और कहीं ना कहीं भाईचारगी में, एकता में कमी आ रही थी। तो लालू जी ने उसी समय एक नारा दिया था कि इंसान और इंसानियत को बचाने के लिए, इंसान को बेहतर बनाने के लिए, भाईचारगी को कायम रखने के लिए सभी इंसान को एक साथ मिलजुल करके रहना होगा। और जब इंसान और इंसानियत बचेगा तभी कोई मंदिर में घंटा भी बजाएगा, मस्जिद में अजान भी देगा। और उसका प्रतिफल ये देखने को मिला कि लाल कृष्ण आडवाणी के रथ को जब लालू जी ने बिहार के समस्तीपुर से रोक करके मसान जोड़ दुमका भेजने का काम किया तो कहीं कोई सामाजिक सद्भाव नहीं बिगड़ा, क्योंकि लालू जी का जो समाज और समाज के प्रति दायित्व होता है, जो संवैधानिक व्यवस्था में एक सरकार का काम होता है कि सामाजिक सद्भाव को कायम करने के लिए, नफरत के माहौल को समाप्त करने के लिए, सांप्रदायिक वातावरण को समाप्त करने के लिए सरकार के स्तर से प्रयास होना चाहिए। उस प्रयासों को उन्होंने सरजमीन पर उतारने का काम किया। लेकिन आज हो क्या रहा है, जिस तरह का माहौल है, अभी आपने देखा होगा जिस तरह का माहौल खड़ा किया गया भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री के द्वारा, तो लालू जी ने क्या कहा कि मेरे रहते हुए कोई सामाजिक सद्भाव नहीं बिगाड़ सकता है, मेरे रहते हुए कोई इंसान और इंसानियत के बीच भेदभाव को बढ़ावा नहीं दे सकता है।
और उन्होंने एक ही कहा बात कि गंगा जमुनी संस्कृति के लिए भारत जो अनेकता में एकता का मिसाल रहा, उसकी मजबूती के लिए हम सभी को मिलकर काम करना होगा। तो लालू जी का योगदान सामाजिक न्याय के प्रति रहा, लालू जी का योगदान धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक सद्भाव के प्रति रहा है। वो योगदान न सिर्फ देश और देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा, बल्कि शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी, पिछड़ों में पढ़ने की प्रेरणा मिली, स्वच्छ रहने की प्रेरणा मिली। और आज जो समाज में बेहतर वातावरण का और कहीं ना कहीं जो अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्गों के बीच में जो सम्मान का भाव दिख रहा है, जो उनको लग रहा है कि गले लगाने की प्रवृत्ति जो लालू जी ने आगे बढ़ाया था, उसको हम लोगों को साथ निभा करके आगे चलना है, वो दिख रहा है। इसीलिए लालू जी हर स्तर पर जो योग्यता होता है भारत रत्न का, उसमें पूरी तरह से फिट पाए जा रहे हैं। और कार्यकर्ता की भावना, वो भी दलित समाज के कार्यकर्ता की, इससे ही समझ में आता है कि दलित समाज के बीच लालू जी का जो कार्य हुआ है, लालू जी ने जो प्रेरणा दी है पढ़ने की, वो जागरूकता और उस के प्रति जो ललक रही है, उस ललक को कहीं ना कहीं पोस्टर के माध्यम से प्रतिबिंबित किया है। एक कार्यकर्ता ने अपनी भावना के माध्यम से, एक दलित समाज के व्यक्ति ने अपनी भावना के माध्यम से, और लालू जी के कार्यों को जो सरकार चाहे केंद्र में है या बिहार में है, वो कभी भी इनकार नहीं कर सकती है, क्योंकि समाज और समाज के सद्भाव के लिए उनके कार्य जेडीयू सबसे समर्थन बेहतर। नहीं करेगा। भाई जेडीयू बीजेपी का मामला नहीं है, मामला यहाँ पर है कि देश और बिहार के लिए किस तरह से लालू जी ने सामाजिक एकता का योगदान दिया, किस तरह से लालू जी ने दलित, शोषित, वंचित, पीड़ित, दलित, आदिवासी को गले लगाने और उनको मान सम्मान देने और उनके लिए जो पढ़ने और घर की व्यवस्था की, वो प्रेरणादायक रहा है समाज के लिए और समाज के बेहतर वातावरण के निर्माण के लिए। इसलिए राजनीति जो लोग कर रहे हैं इस मामले में, राजनीति का कहीं मामला नहीं है। यहाँ पर लालू जी और लालू जी के योगदान को सभी को स्वीकार करना चाहिए, ये बात सबको समझना चाहिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद अगर बिहार में किसी ने सामाजिक क्रांति, समाज को आंदोलित किया, तो उस व्यक्ति का नाम है लालू प्रसाद।